हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होगी, अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। हरीश जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी का चौथा चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे, दैट इज़ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे थे। दो क्लासें हो गई हैं इसमें, आज आखिरी क्लासेस में होगी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली जो प्रीएम्बल है वो प्रीएम्बल हम लोग ने देखा था पहली क्लास में कि जो प्रीएम्बल है उसमें कुछ फीचर्स हैं और उसके कुछ कीवर्ड्स हैं। तो वही फीचर्स और उसके कीवर्ड्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो है कुछ और पार्ट मतलब देखेंगे, कुछ थोड़ा सा रह गया है और वो उससे क्वेश्चन खूब आता है एग्ज़ाम में। जैसे कीवर्ड्स हम लोग ने देखा, तो कीवर्ड्स भी इतना इम्पोर्टेंट था कि आप लोग जैसे कि आप मतलब यूपीएससी तक आप जो है कर सकते हो, क्योंकि ये कीवर्ड्स को समझाना इतना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कीवर्ड से ही आपको जो है आपका उसका सेंस मालूम चलेगा कि एक्चुअली में हमारा प्रीएम्बल क्या कहता है, प्रीएम्बल का मतलब क्या है। अभी जैसे अब बहुत सारी चीज़ें अभी मैं जैसे बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, वो चीज़ इंटरप्रेट कर पाओगे, क्योंकि आपको और सब जैसे किताबें हैं ना, उसमें जब आप पढ़ोगे तो उसमें वो बात दे नहीं रखी है, उसमें क्या है फैक्ट दे रखा है, तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। लेकिन इसमें क्या है, पूरी की पूरी अंदर की बात, पूरी अंदर की स्टोरी जो है हम लोग ने बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, हम लोग ने कीवर्ड समझ लिया। उसके बाद में अब बात ये आती है कि साहब जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, क्वेश्चन ये उठता है। ठीक है, तो इसी केस में जो है इसी को देखते हुए एक बार क्या हुआ 1960 में बड़ा मशहूर केस है बेरुबारू, ठीक है, या बेरुबारी यूनियन। ठीक है, बड़ा मशहूर केस है बेरुबारी या बेरुबारू भी कहते हैं। बेरुबारी यूनियन का केस था 1960 में। ठीक है, 1960 में एक केस हुआ, बेरुबारू केस, और इस केस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, यहीं से आपको जो है सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब प्रीएम्बल जो है ना, प्रीएम्बल कुछ और नहीं है, प्रीएम्बल को इस वजह से बनाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत मोटा, जैसे बहुत बड़ी किताब है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ नहीं, अगर कोई चीज़ एम्बिग्युअस है, एम्बिग्युअस मानी होता है कोई आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि उसका डबल या ट्रिपल मीनिंग बन रहा है, उसके कई मतलब निकल रहे हैं, तो उसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग प्रीएम्बल का सहारा ले सकते हैं। दूसरी बात कि प्रीएम्बल जो है वो प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने अपनी जो उनकी इच्छा थी कि मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, वो उनकी फीलिंग्स उसमें दर्शाता है, एंड नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये भी उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें तो हैं, दो बातें जो मैंने बहुत बताई आपको, लेकिन अगर ये कहना कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो ये गलत होगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का इसका पार्ट नहीं है प्रीएम्बल। तो बेरुबारू केस में क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नंबर 1, सबसे पहली बात, अगर एम्बिग्युअस है, ठीक है, कोई आर्टिकल जो है अगर एम्बिग्युअस है, ठीक है, एम्बिग्युअस है, ठीक है, एम्बिग्युअस मतलब जो है जिसके कई सारे मीनिंग हो, तो उसको जो है अगर है तो उसको सही से इंटरप्रेट करने के लिए हम लोग जो है हम लोग सहारा ले सकते हैं प्रीएम्बल का। ठीक है, हम लोग सहारा ले सकते हैं किसका, प्रीएम्बल का, हम समझने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, ठीक है, इनकी जो है इनकी फीलिंग्स, इनके थॉट्स जो हैं, इनके थॉट्स को जो है यहाँ पर दर्शाया गया है प्रीएम्बल में। ठीक है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि बट इट इज
not the part of the constitution। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बेरूवारू केस में क्या है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट मैंने बताया कि साहब प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये पार्ट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई जो दिक्कतें हुआ करती थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन उसका प्रियम्बल उसका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया कि भाई नहीं है। ठीक है, ये हो बस खाली ये है कि इंटरप्रेट कर सकता है, ठीक है, और उनकी फीलिंग्स उनके थॉट्स हैं, बस यही बातें हैं, लेकिन उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो गया भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हो गया। बाद में फिर क्या हुआ, थोड़े ही समय बाद, करीब 13 साल बाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस हुआ। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, चलो इसी में लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, एक 13 साल के बाद में फिर एक केस आया, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973। 13 साल के बाद में केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और ये इतना इंपॉर्टेंट केस है, इसी ने सारी चीजें क्लियर बिल्कुल कर दी। ठीक है, उसके बाद में कोई चीज अनक्लियर रही नहीं। ठीक है, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इसको रिव्यू किया, और उसमें रिव्यू करने के बाद में ये आज तक की, पूरे आज तक की, जब से सुप्रीम कोर्ट बना है आज तक की सबसे बड़ी बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठी है, और इसमें 13 जजेस की कोर्ट बैठी थी। ठीक है, सबसे बड़ी बेंच है, आज तक की इससे बड़ी कोर्ट जो है नहीं बैठी। होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता है तो भाई उसको, वो डिसीजन को अगर रिव्यू करना चाहे तो वो रिव्यू तभी कर सकता है जब उसकी जो बेंच है, जो प्रीवियस बेंच है, उससे कहीं ज़्यादा, उससे ज़्यादा नंबर में अगर जजेस बैठे, उससे बड़ी बेंच अगर बैठती है तभी उसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 13 जजेस की बेंच बैठी और फिर से रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद में ये पाया कि साहब जो पिछला जो हम लोग ने जजमेंट दिया था भारती केस में, बेरूबारी केस में, वो 1960 में, वो केस में जो जजमेंट हम लोग के द्वारा जो दिया गया वो गलत दिया था। उसमें हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाए थे। कुछ बातें थी यहाँ कि जब आर्टिकल को एम्बिगियस हो जाता है, जब आर्टिकल के कई सारे मीनिंग बनते हैं, तो केशवानंद भारती के केस में आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जब कोई आर्टिकल जो है एम्बिगियस हो जाता है तो उसको समझने के लिए हम लोग जो है प्रियम्बल का सहारा ले सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोला कि साहब कि जो थॉट प्रोसेस था, यही वाला पॉइंट है, जो थॉट प्रोसेस था उनका कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, वो सारी चीज़ें दर्शाता है, ये भी बताया। लेकिन तीसरी बात यह है, जो हम लोग गलत कह दिए थे कि इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात गलत थी। प्रियम्बल जो है उसका एक अभिन्न अंग है, कॉन्स्टिट्यूशन उसका प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, संविधान का एक अभिन्न अंग है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल जो है वो एक, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बोला क्या, इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि केशवानंद भारती केस में ही ये बताया गया कि जो है प्रियम्बल किसका पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, उसके बाद में, और ये बहुत ही एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस भी रखता है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस भी रखता है कि साहब जो प्रियम्बल जो है इतना इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि आप जो है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का इसेंस पता चल रहा है कि भाई वो क्या कहना चाह रहे थे। और यहाँ पर उसके बाद में, अच्छा ये बताने के बाद में केशवानंद भारती केस में ये भी बताया कि साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इस वजह से जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, उसी प्रकार के हम लोग प्रियम्बल को भी आर्टिकल 368 में के तहत जो है हम लोग प्रियम्बल भी अमेंड कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड दैट यू कैनॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या प्रियम्बल। ठीक है, बट
ठीक है, यहाँ पर अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट क्या है, अलाउड है। इन्होंने कहा अमेंडमेंट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बट बेसिक स्ट्रक्चर या फीचर भी कह सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये अमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैसे आप अमेंड कर सकते हो। और ऐसा क्या हुआ है, हाँ, इतिहास में एक ही बार केवल अमेंडमेंट हुआ है, और वो कब हुआ है, वो जो इतनी देर से प्रियम्बल में हम लोग क्लास फर्स्ट से जो है इसको जो है बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि 42वें संशोधन जब हुआ था, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976 जब हुआ था, यही अमेंडमेंट में हम लोग ने प्रियम्बल को भी इसमें बदला था। और प्रियम्बल में बदला नहीं था, बल्कि प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। नंबर 1 कौन सा, सोशलिस्ट जोड़ा गया था, ठीक है, समाजवादी। नंबर 2 सेकुलर जोड़ा गया था, बहुत अच्छे से हम लोग इसको समझे भी हैं। और तीसरा है इंटीग्रिटी माने क्या है, भाईचारा, ठीक है, अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। केशवानंद भारती में कहा गया कि साहब इसको बदला जा सकता है, ठीक है, अमेंड किया जा सकता है। तो इसी के आधार पर जो है वो हम लोग ने 42वें संशोधन के तहत केवल और केवल एक बार ही आज तक जो है इसमें अमेंडमेंट किया है। और अमेंडमेंट में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से 3 शब्द हैं, ये सारे, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, ये समझ लो, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि 1995 में क्या हुआ, इसमें ऐसे बता रहे हैं, 1995 में फिर एक केस आया है, LIC केस, ठीक है, LIC केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। LIC केस में भी क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट फिर कहता है क्या कि प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल, ये शब्द इंपॉर्टेंट रखना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया? LIC केस में क्या बोला गया कि प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसमें भी ये बात आया कि साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बहुत ही अभिन्न अंग है, ठीक है, क्लियर है, अब समझ में आया, ठीक है। चलो अब आप आगे देखते हैं कि द वाइल फॉरवर्ड द प्रियम्बल ऑफ द वोटर्स प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेड। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो प्रियम्बल को जो पेश किए थे, जो प्रियम्बल को पेश कैसे किया गया, प्रियम्बल कुछ और नहीं है। जब याद करो, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बैठक बैठी, उसके बाद उसमें क्या हुआ, टेम्परेरी जो है उनके अध्यक्ष चुने गए, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा। सेकंड बैठक हुई, उसमें परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए। और तीसरी बैठक जो हुई, जो 13 तारीख को हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को जो है 49 में हुई थी, 46-49 ऐसे करो, ठीक है। तो उसमें जब ये हुई थी, जो तीसरी बैठक हुई थी, उसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। और वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या हुआ, वही बाद में चल के क्या बन गया, प्रियम्बल बन गया। प्रियम्बल कुछ अलग नहीं है, प्रियम्बल वही है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो उस समय जब वोटिंग कराई गई, वोटिंग में भी ये चाहते थे, वोटिंग में भी क्या बताया गया कि जो है उसमें राजेंद्र प्रसाद जी ने बताया कि साहब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये जो आगे चल के प्रियम्बल बनेगा, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और ये जो है इसमें हम लोग की जो फीलिंग्स हैं वो दर्शाया जा रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं और हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा देश का संविधान कैसा होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी सहारा लिया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, जो अध्यक्ष थे,
उनका भी यही मानना था कि साहब ये इसका पार्ट है और इसमें हम लोग अमेंडमेंट भी कर सकते हैं समय रहते, लेकिन हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। हाउएवर टू थिंग्स शुड बी नोटिस, दो चीजें इसमें जो है नोट की जा सकती हैं। क्या कि प्रीएम्बल इज नाइदर द सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है, सोर्स ऑफ पावर ऑफ लेजिस्लेशन। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट और हैं। ठीक है, क्या वो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। दो और बातें इंपॉर्टेंट है कि जो प्रीएम्बल है ना, प्रीएम्बल पार्ट है, बिल्कुल सही, अमेंड कर सकते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल इट इज नॉट सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साहब जो लेजिस्लेशन है, जो सरकार है, सरकार के लिए पावर का सोर्स नहीं है, मगर प्रीएम्बल, आप ये ना समझ लेना कि सोर्स जो है प्रीएम्बल जो है उसको पावर दे रहा है ना, हमारी जो सरकार है, हमारे जो लेजिस्लेचर है उसको क्या कर रहा है, पावर कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं, पावर नहीं दे रहा है और ना ही उसके पावर में हनन कर रहा है। ठीक है, उसके पावर में जो है कटौती भी नहीं कर रहा है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोला कि द प्रीएम्बल इज नाइदर द सोर्स ऑफ द पावर टू लेजिस्लेशन नॉर प्रोहिबिट्स अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेशन, कोई प्रोहिबिशन भी नहीं, नॉर प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन भी नहीं कर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज नॉट जस्टिसेबल दैट इट इज प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज नॉट जस्टिसेबल, नॉट जस्टिसेबल, नॉट जस्टिसेबल। ठीक है, नॉट कैनॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, कैनॉट बी इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि साहब आप पहले एक बात समझो, तब ये समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया कि प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल को बोला गया क्या साहब, प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल का अगर कोई आर्टिकल, मान लो कोई आर्टिकल 14 है, मान लो, ठीक है, आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है, लेकिन इसके सारे बहुत सारे मतलब निकलते हैं। ठीक है, मान लो बहुत सारे मतलब निकलते हैं, ठीक, नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअली में क्या मतलब है, तब आप प्रीएम्बल का सहारा ले सकते हो। तब आप क्या कर सकते हो, प्रीएम्बल का सहारा ले सकते हो उसको समझने के लिए। क्लियर है, ये कर सकते हो। दूसरी बात क्या है कि प्रीएम्बल जो है वो अमेंड किया जा सकता है, वो भी हम लोग ने देखी है। ठीक, अब इसमें क्या है, नॉट जस्टिसेबल। नॉट जस्टिसेबल मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि प्रीएम्बल जो है इसको जो है आप जस्टिस के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो कि भाई अगर जो प्रीएम्बल में जो बातें दे रखी हैं, प्रीएम्बल में जैसे जो बातें दे रखी हैं वो चीज़ें अगर फॉलो नहीं हुई तो आप कोर्ट में जाओगे। ऐसा नहीं, आप कोर्ट में नहीं पेश हो सकते हो इसके प्रीएम्बल के भी यहाँ पर। जैसे फंडामेंटल राइट, भाई और भी मैं थोड़ा सा वाइड कर रहा हूँ, जैसे फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है। ठीक है, दोनों में अंतर देखो। फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट जो भी दे रखी हैं वो क्या है, अगर सरकार ने नहीं माना, सरकार ने नहीं किया, अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप जो है ये दे आर जस्टिसेबल, इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब ये जस्टिसेबल भी है ना, और कोर्ट ऑफ लॉ में आप जा सकते हो। ठीक है, अगर इनका हनन हुआ, आर्टिकल 14 का हनन हुआ, अगर अनटचेबिलिटी आपसे हुई तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो ना। इसका मतलब क्या, इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट जा सकते हो। जस्टिसेबल, इसका जस्टिस के लिए आप गुहार लगा सकते हो। डीपीएसपी हम लोग ने क्या पढ़ा था डीपीएसपी में, डीपीएसपी क्या है, डायरेक्शन है, निर्देश है। निर्देश में क्या है, लेकिन ये क्या है, निर्देश जरूर है, लेकिन इसमें क्या है, आप अगर इनका हनन होता है, जैसे वो मतलब जो है मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करना है, डीपीएसपी एक भी है कि मॉन्यूमेंट्स, अगर मॉन्यूमेंट को कोई क्षति पहुंचा रहा है तो आप डीपीएसपी के माध्यम से
आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, उनको चैलेंज नहीं कर सकते हो। अगर सरकार ने कहा आप समाज के उद्धार के लिए आप जो है बहुत सारी चीज़ें करें, सरकार करे। अब सरकार मिड डे मील चला दिया, अच्छी बात है। अगर मिड डे मील ना चलाती तो ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए आप सरकार को कटघरे में खड़े कर सकते हो कि साहब सरकार मिड डे मील क्यों नहीं चला रही है। तो आप वहाँ पर इसके केस में नहीं जा सकते हो, समझ में आए। तो इसका मतलब क्या है कि डीपीएसपी नॉट जस्टिसेबल, जस्टिस के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है। आप इसके लिए डीपीएसपी के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हो। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से प्रियम्बल है, प्रियम्बल में भी क्या है कि नॉट जस्टिसेबल, इसके जस्टिस के लिए आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। ना ही ये कोर्ट में जो है इसमें पेशी हो सकती है, समझ में आए इसके लिए, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। अब आता है, ठीक है, अब आता है कि जैसे जो मैंने अभी बताया था वो बात हो ही गई है कि अमेंडबिलिटी की बात, क्या इसको अमेंड किया जा सकता है। तो बिल्कुल केशवानंद भारती में कह दिया गया कि साहब आर्टिकल जैसे 368 से हम लोग बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको भी अमेंड कर सकते हैं। लेकिन बस दिक्कत क्या है कि साहब इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप नहीं छेड़ोगे, प्रियम्बल नहीं छोड़ोगे, ठीक है, समझ में। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो सारी चीज़ें, ठीक है। और इसी के साथ में जो है आपका ये चैप्टर भी आपका प्रियम्बल वाला ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको प्रियम्बल की एक एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बड़े हिसाब से, बड़े तरीके से, काफ़ी डीप में आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई है। ये आपको उस लेवल का मैंने पढ़ाया है कि आप अगर मेंस लिखना चाहो तो आप मेंस लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेंस में जो लिखने के लिए जो मैटर चाहिए वो सारी चीज़ें किताबों में उतनी नहीं है, किताबों में तो 2-4 लाइन लिखी होती, ठीक है। तो मैंने जो सारी चीज़ें बताई हैं आपको, तो मैं ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और जो लोग लाइक नहीं किए हैं वो लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को आगे फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।